हेलो एरीज, वेलकम टू आर्य एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर आपके लिए महादेव का सावन स्पेशल क्या मैसेज है। ठीक है, तो सबसे पहले हर हर महादेव और आप सभी को हैप्पी सावन। ठीक है, आइए देखते हैं क्या खास मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से, महादेव की तरफ से आपके लिए खास। प्लीज गाइड। सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए है, जो कि एज अ मास्टर कार्ड है, वो है अर्थ कनेक्शन। जितना हो सके अपनी प्रकृति से जुड़ना। ठीक है, आप भी देखते हो इस समय पे सावन का मौसम है तो कितना सुंदर ये नेचर, कितना खूबसूरत हो जाता है, सब हरा भरा सा हो जाता है। ठीक है, हर जगह हरियाली होती है। ठीक, और ये क्या होता है, जो मदर अर्थ है वो भी हील हो रही होती है, वो भी खिली खिली सी होती है, पेड़ पौधे मुस्कुरा रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। साथ ही साथ इसका इफेक्ट अगर आपको लगता है, आपके मन पे पड़ता है, तो आप एकदम सही सोचते हैं। जब नेचर ग्रो कर रहा होता है, नेचर हेल्दी होता है, नेचर खुश होता है, इससे आपका मन भी बहुत खुश रहता है। ठीक है, इसका प्रभाव आपके मन पे पड़ता है। तो यहाँ पे जितना हो सके आपसे ग्राउंडेड रहने की बात की जा रही है, जितना हो सके अपनी मदर अर्थ से कनेक्ट होने की बात की जा रही है। ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट करने की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक, हम उनको कितना और खूबसूरत बना सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम सोच या बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जितना खूबसूरत ये नेचर, ये वातावरण हो जाता है ये मॉनसून की वजह से, वैसे ही आपका मन भी इससे काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, उसमें भी नए थॉट्स, रिलैक्सेशन, सुकून, जब आप इन सबको देखते हो आप हील होते हो। आपने कभी ऐसे ही बारिश में भीगते हो तो, या कभी आप वो बारिश की वो सूथिंग आवाज़ को सुनते हो, या फिर वो गीली मिट्टी की महक को सुनते हो, तो ये कितना आपको रिलैक्स करता है, कितना अच्छा फील कराता है अंदर से। हाँ, ये वही चीज़ है एक्चुअल में, जो कि मदर अर्थ भी वैसा फील कर रहे होते हैं उस समय पर। ठीक है, तो ये हीलिंग का मुझे दिखाई दे रहा है, हीलिंग का पीरियड, ग्राउंडेड रहने का पीरियड, हम्बल होने का पीरियड आपके लिए है एरीज। आइए देख लेते हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड। इसको मैं ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड एरीज। जजमेंट का कार्ड आया है आपके लिए, डेविल। ओके, नाइन ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पे है जस्टिस। ठीक, बॉटम की एनर्जी बहुत अच्छी है, जो कि है आपके लिए एट ऑफ वैंस। जैसे कोई लेटर, किसी का मैसेज, कोई गुड न्यूज़, कुछ भी ऐसा जिसका आप वेट कर रहे हो, या न्यू अपॉर्चुनिटीज़। यस, तो ये आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही है बहुत जल्दी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ आपके लाइफ में होने वाला है जो कि बहुत समय से स्टक रहा है, तो वो आपका काम हो जाएगा, वो आपका काम बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जजमेंट का कार्ड भी मुझे यहाँ पे आपके लिए हीलिंग्स और गुड न्यूज़ दिखा रहा है। ठीक है, पास्ट की चीज़ों से शायद अब भी आप पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि आपका किसी के साथ जो भी कार्मिक कनेक्शंस हैं या रहे हैं, वो चीज़ें थोड़ा बहुत अभी भी आपको हर्ट करेंगे, और थोड़ा सा आपको उनकी यादें आ सकती हैं, जो कि आपके लिए पेनफुल हो सकती हैं इस समय पर। बट यकीन मानिए, ये वही समय है जहाँ पे आप अपने उस पास्ट को, उस कोई भी कार्मिक कनेक्शन को एंड करके आप अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। ठीक है, वो जो पेन आपकी ज़िंदगी में लिखा है, कहते हैं ना हम सबकी लाइफ में उतना पेन लिखा है, उतनी खुशी लिखी है, और वो सब चीज़ें हमें फील करनी ही होगी। हम उससे भाग नहीं सकते, हम उससे बच नहीं सकते, वो चीज़ आपके नसीब में है। बट साथ ही साथ मुझे दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ की कोई विश फुलफिलमेंट होना, आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ की। मतलब जैसे कि आप चाह रहे थे मैं एक बहुत लग्जरी कार ले लूँ, एक फ़ोन ले लूँ, या कुछ भी ऐसा जो आपको लग रहा था कि यार बहुत समय से मेरी इच्छा थी मैं इस चीज़ को ले लूँ। ठीक है, तो कोई किसी तरह की ज्वेलरी, एसेसरीज़ भी हो सकती है जो आप सोच रहे होते कि बहुत समय से आप लेना चाह रहे थे। कुछ भी सब, हर इंसान के लिए वो एक्सपेंसिव चीज़ कुछ भी हो सकती है, कुछ भी। तो यहाँ पे उन चीज़ों को भी आप पूरा करते दिखाई दे रहे हो, उन ड्रीम्स को पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हो।
ठीक है। आप में से काफ़ी लोग सोर्स ऑफ इनकम आपका डबल हो जाएगा। लाइफ में अभी भी चीज़ें थोड़ी सी ऐसी रहेंगी कि अप एंड डाउन डगमगाती हुई आपको चीज़ें मैनेज करनी ही पड़ेगी, या वो हर समय करनी पड़ेगी। हमें बैलेंस मेंटेन हमेशा रखना पड़ता है और करना ही पड़ता है। बट यकीन मानिए आपके लिए हीलिंग आते दिखाई दे रही है, फैमिली में ब्लेसिंग और खुशियाँ आते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। लवर्स के बीच में, रिलेशनशिप्स वालों के बीच में थोड़ा सा अप एंड डाउन चलता रहेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ कार्मिक है, कुछ ना कुछ लेन देन है, डेब्ट्स पे करने हैं, वो आप करते रहेंगे, उसमें कोई ऐसा ही चेक नहीं। बट येस, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था, उसमें आपको जीत की खुशी मिलते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। किसी भी चीज़ में आप स्टक थे, आपको जस्टिस चाहिए था कि यूनिवर्स मुझे जस्टिस कब मिलेगा, वो जस्टिस आपको मिलता हुआ अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसका वेट कर रहे थे शायद आप में से काफ़ी लोग, और वो चीज़ आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है, ठीक। आइए देख लेते हैं और क्या खास मैसेजेस हैं आपके लिए। पर यकीन मानिए एक जो क्वेश्चन एक जो मैसेज जो मुझे यहाँ पे खास कर दिखाई दे रहा है वो है बैलेंस मेंटेन करना, ठीक है। मैनेजमेंट और बैलेंस, ठीक है। वो हमें देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर रहे हो अपने लाइफ में, या किस तरीके से अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके लिए, इसको मेंटेन आपको करके चलना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए जिस तरह के आपके लिए जजमेंट एंड डेविल के कारण जस्टिस आया है, ठीक है। साफ साफ अच्छा भी आपको समय देखने को मिलेगा, थोड़ा सा तनाव भरा भी समय आपको देखने को मिलेगा, जिसमें थोड़ा सा आप पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच सकते हो, या फिर अपने ही गुस्से पे आपको कंट्रोल करना होगा, गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो सकती है, ग्रीडी ज़्यादा या लस्ट ज़्यादा हो सकता है इस समय पर। तो ये जो भी आपके अंदर की जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो हमारे अंदर की ट्रेड्स हैं, ये सब वो आप पे हावी होने की कोशिश कर सकती है एक समय पर। तो क्या करना है, बैलेंस, यस। आइए देखते हैं और क्या खास मैसेज है आपके लिए। सबसे पहला जो कार्ड आपके लिए आया है, एडवाइस एंड लिसन। मुझे ऐसा लगता है अगर कोई आपको एडवाइस दे रहा है तो उसकी एडवाइस को ज़रूर सुने, ठीक है। शायद वो जो भी कह रहा है वो आपके भले के लिए कह रहा है, शायद आप भी किसी को एडवाइस दे सकते हो, ठीक है। आपकी एडवाइस भी सब किसी के लिए बहुत अच्छी हो सकती है, पर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई आपको सलाह दे रहा है, कोई आपको मशवरा दे रहा है कि ऐसा कर लो अच्छा रहेगा, ये कर लो सही होगा, और शायद आपको उनका मशवरा सुनना चाहिए, उनका एडवाइस लेना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे बिहेवियर इंटरप्रिटेशन है। कभी कभी क्या होता है कि हमें अपने बिहेवियर को भी देखना होता है। हम तो दुनियादारी बहुत देख रहे हैं, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, हमें सब दिखाई दे रहा है। हमें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? अगर हमें पेन हो रहा है, ठीक है, या हमें खुशी हो रही है, उसका रीज़न क्या है, रूट कॉज क्या है, जो हमें पेन मिलने का रूट कॉज क्या है, हमारी खुशी का रूट कॉज क्या है, वो क्या चीज़ है जो हमें दुख पहुंचाती है और क्यों, ठीक है। तो ये कभी कभी हमें अपने बिहेवियर को भी इंटरप्रेट करना पड़ता है, देखना पड़ता है, ठीक है। और साथ ही साथ मुझे दिखाई दे रहा है सिर्फ अपना नहीं, दूसरों के बारे में भी मैं देख पा रही हूँ कि ये नहीं कि आँख मूंद के हम सब पे विश्वास कर ले। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स कहा जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई आपके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, कैसे एक्शन कर रहा है आपकी तरफ, क्या एफर्ट्स कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये आपके लिए ज़्यादा मायने रखेंगे, बजाय कि आप उनके वर्ड्स को सुने कि वो आपसे क्या बोलते हैं, कितना बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे यहाँ पर। लेटिंग गो एंड यहाँ पे है लव। कभी कभी क्या होता है कि हमें अपने प्यार को, ठीक है, हम जिनसे प्यार करते हैं हमको लेट गो करना पड़ता है, ठीक है, लेट गो करना पड़ता है। क्यों? शायद वो प्यार हमारे लिए नहीं होता, या फिर हो सकता है कि आप किसी और से, ऐसे इंसान से प्यार करते हो कि अपने पास से बाहर नहीं आ पा रहे हो, पर यूनिवर्स ने आपके लिए कोई न्यू पर्सन रखा हुआ है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, जिनके साथ आप आगे बढ़ोगे, आपको प्यार होगा। पहले 26 आया, फिर 28 का कार्ड आया, आपने देखा होगा। तो जो 26 का कार्ड आया वो आपसे कह रहा है लेट गो कर दो, ठीक है। पास्ट का कोई पर्सन है, पास्ट का कोई ऐसा ऐसा है जो जिसको आप भूल नहीं पा रहे हो, पर आपको भूलने की बहुत ज़रूरत है उस इंसान को, वो आपके लायक नहीं है, ठीक है। और वो जो चीज़ें जो आपको पास्ट की बहुत कुरेद रही हैं, अंदर से परेशान कर रही हैं, आपको दर्द दे रही हैं, उन्हें लेट गो करिए। कोई भी भार लेके हम आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपकी लाइफ में पॉसिबल है कि कोई लव आ रहा है, कोई न्यू लव आ रहा है इस समय पर, ठीक है, जिनके साथ आपका, हाँ, पॉसिबल है कि कोई कार्मिक लेन देन हो, पॉसिबल है, तभी वो आपसे आके मिल रहे हैं, ठीक है। अब हो सकता है प्यार भरा कार्मिक लेन देन हो, अब इट्स डिपेंड। यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए
मैसेज इन अ बॉटल, तो कोई न्यू पर्सन का मैसेज आपको आ सकता है, या कोई जॉब का कॉल आ सकता है, इंटरव्यू कॉल आ सकता है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कोई गुड न्यूज़ आपको आ सकती है, मिल सकती है। तो कुछ तो आपकी तरफ आ रहा है एक्साइटिंग सा, जो आपको नहीं पता। जब तक आप वो बॉटल नहीं खोलेंगे और उसको उसमें से वो मैसेज लेंगे नहीं, तो आपको पता नहीं चलेगा वो जो भी मैसेज है उस बॉटल के अंदर है, जो आप तक पहुँच रहा है, अचानक से आपको मिलेगा, बहुत ही सडन ऐसा होगा। ठीक है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, हो सकता है अभी मैं आपको मैसेज ये डिलीवर तो कर रही हूँ, बट अब भी आप वहाँ तक नहीं पहुँचे होंगे कि ये क्या हो सकता है। ठीक है, तो वो बहुत ही अचानक होगा, जो आपने नहीं सोचा होगा, एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। या तो इस पर्सन का कोई मैसेज या कॉल हो सकता है ये जो आ रहा है आपकी तरफ। ठीक है, या फिर हो सकता है ये कि ये खुद ब खुद ये पर्सन आ रहा है आपकी तरफ, राइट। और मैंने बता भी दिया कि करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, बहुत हद तक चांसेस हैं। तो ये किसी का मैसेज अगर पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए, जो मैंने कहा भी, अगर आपका पास्ट का कोई ऐसा चक्कर है जिसमें आप किसी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, जो कि टॉक्सिक हो चुका है, छोड़ नहीं रहे उसको, हो सकता है उसको लेट गो करने पर ही वो, जब उसकी यादों से आप बाहर निकलने की कोशिश करोगे और हीलिंग पर ध्यान दोगे, तब उसका मैसेज है क्या कॉल है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे उसी का मैसेज और कॉल चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। आइए देखते हैं मेंडिंग। कोई आपसे रिश्ते सुधारना चाहेगा, कोई आपसे रिश्ते बनाना चाहेगा, कोई अपनी जो भी आपके साथ कनेक्शन है अगर टूट गया है, ख़राब हो गया था, कनेक्शंस अच्छे नहीं थे, ठीक है, लोग आएंगे आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, लोग आपसे आके बनाना चाहेंगे, ठीक है, जुड़ना चाहेंगे लोग आपसे। उनको वो चाहेंगे कि आपके साथ एक अच्छा बॉन्ड बने उनका, आप उनकी ज़िंदगी में हो चुकी, आपकी प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो चाहेंगे कि वो कह सके ये मेरा दोस्त है, या ये मेरी गर्लफ्रेंड है, या ये मेरा बॉयफ्रेंड है, या ये मेरा कोई ख़ास इंसान है। ठीक है, या मैं इनको जानता हूँ या जानती हूँ, तो वो ये कहना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो पर्सनालिटी है जो इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो हर कोई ना कोई आपसे जुड़ना चाहेगा। तो इस समय पे हो सकता है आप बहुत लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करें। ठीक है, बहुत लोग आपके करीब आएंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपसे दोस्ती करना चाहेंगे। और ये ये पीरियड जो आपका है, वो मैंने हीलिंग का कहा था, एक्चुअली पीरियड और हीलिंग मिल गया बस में। तो ये जो पीरियड है आपका, जो मैंने आपको बोला, ये जो समय है आपका, वो हीलिंग का है एक्चुअल में। ठीक है, आपकी हीलिंग हो रही है, आपके पास से हीलिंग हो रही है। ये जो सावन आपके लिए आया है, वो आपके लिए नई शुरुआत लाया है, न्यू बिगिनिंग लाया है, जिसमें आप अपने पास्ट के ट्रॉमास को, पास्ट के पेन को बाय बाय कहते हुए लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और हो सकता है आपको किसी से प्यार हो रहा है, किसी को आपसे प्यार हो रहा है। ठीक है, किसी के मैसेज का वेट था तो मैसेज आ रहा है, और ख़ासकर आपके लिए बदलाव आ रहा है, जो कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी लाइफ में। चेंज, क्या ये आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो? क्या इसकी आपको ज़रूरत नहीं है इस समय पे आपको ज़रूरत है। यकीन मानिए, बदलाव ही अब आपके इस जीवन में स्पाइस लेकर आ सकता है, बदलाव ही अब आपके जीवन में एक नई बिगिनिंग, एक रोशनी लेकर आ सकता है। और ये रोशनी आपको आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट कर रही है, गुड न्यूज़, न्यू बिगनिंग, नए लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, नए रिश्ते आपके लाइफ में आ रहे हैं। पर उससे पहले, ये शुरुआत करने से पहले, आपको कुछ चीज़ें एंड करनी होंगी अपने लाइफ में, कुछ पास्ट की चीज़ों को एंड करना होगा, क्योंकि अब ये सही समय है इस चीज़ का। ठीक है, जैसे कि मदर अर्थ बारिश में नहाती है इस समय पे, मॉनसून में। ठीक है, और उसकी हीलिंग होती है, सेम ये वही पीरियड आपके लिए भी है कि आप भी इस बारिश में, इस मॉनसून में आप नहा रहे हो, और इस बारिश में भीग रहे हो, और आपकी भी हीलिंग हो रही है इस समय पर। ठीक है, आप भी हील हो रहे हो। ठीक, आपका भी, जैसे ये प्रकृति का, आप प्रकृति में हरियाली देखते हो, वैसे भी आपके भी पास वो चक्रा है जो हरा कलर का है, ग्रीन कलर का है, जो कि चमकने लगता है, जो कि शाइन करने लगता है, उसकी ब्लॉकेजेस हट जाती है ये देखकर। ठीक है, तो यही चीज़ आपके साथ हो रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।